सब्सक्राइब कीजिए एसएससी गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट सेकंड। पार्ट वन हमने पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो पार्ट वन देख लीजिए, क्योंकि पार्ट सेकंड जो है पूरी तरह से पार्ट वन से लिंक है। क्योंकि हमने जो पिछले वीडियो में जो सवाल लगाया था उसी सवाल में थोड़ा इसमें थोड़ा और कठिन है, बस अंतर इतना ही है क्योंकि सब नियम हम पीछे वाले ही प्रश्न का लगाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर खपत में 20% की कमी हो जाती है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो, पिछली वीडियो में जो था कि चावल के मूल्य में वृद्धि हो रही थी, तो लेकिन जहाँ पे जो खर्च हमारा था वो खर्च सेम रहता था, उसमें हमको बताना रहता था कि हमारी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अब अलग अलग टाइप से पूछेगा। कभी यहाँ पे खर्च जो था अब सेम नहीं रहेगा, खर्च को अलग अलग हर क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। इसको भी उसी तरीके से लगाएंगे। कह रहा है कि चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो रही है। 30% की वृद्धि का मतलब पहले मान लेते हैं कि चावल का मूल्य 100 था, पहले 100 था और अब जो है अब 31% बढ़ गया, यानी कि अब 130 हो गया प्राइस। और प्राइस इंटू कंजप्शन होता है एक्सपेंडिचर। प्राइस इंटू कंजप्शन होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन होता है एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे जाएगा प्राइस 100 था पहले, अब 30 की वृद्धि हो गई तो 130 हो जाएगा। कंजप्शन क्या था, पहले जो मानेंगे वैल्यू हमेशा पहले वाला वैल्यू 100 ही मानेंगे। यानी कि कभी भी मानना रहे कि प्राइस का, कंजप्शन का, एक्सपेंडिचर का प्रारंभिक वैल्यू, तो प्रारंभिक वैल्यू को हम हमेशा 100 ही मानेंगे। तो यहाँ पे देखो कंजप्शन कह रहा है कि खपत में 20% की कमी हो जाती है, तो पहले मान लेते हैं 100, पहले वैल्यू जो था वो 100 था, लेकिन अब 20% की कमी होने का मतलब है कि अब यह 80 हो गया। तो 100 से जब 20% की कमी होगी तो 80 हो जाएगा। और कह रहा है कि खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। तो खर्च को पहले मानेंगे, खर्च 100 था और अब क्या प्रभाव पड़ा तो हमको नहीं पता, उसको x मान लेंगे। देखो इस 100 से ये 100 कट जाएगा और 20 चौक 80, 20 5 100। अब यहाँ से को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 6 30, यानी कि आ गया 26। और यहाँ पे जब देखो x का वैल्यू निकालेंगे यानी 26, तो 6 चौक 24 के 4 हाथ लगा 2 और 4 दूनी 8 2 10, यानी कि 104 हो गया। यानी कि हमारा जो खर्च है पहले 100 यूनिट था, अब 104 यूनिट हो गया, यानी कि इसमें 4% की वृद्धि हो गई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्राइस इंटू कंजप्शन, पहले इनिशियल प्राइस सभी का, चाहे वो चावल का दिया रहे कुछ भी दिया रहे, प्राइस पहले इनिशियली 100 मानेंगे, कंजप्शन को भी इनिशियली 100 मानेंगे और एक्सपेंडिचर को भी 100 मानेंगे। और उसके हिसाब से जो घटाने बढ़ाने को कहेगा उसी के हिसाब से हम कम या बेसी करेंगे। अभी हमने एक तरीका और आप लोगों को बताया था, दूसरा तरीका कि इसको कैसे लगाते हैं। देखो हमने बताया था कि प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर। तो प्राइस क्या मान लेते हैं, प्राइस 100, कंजप्शन भी 100, तो एक्सपेंडिचर भी हो जाएगा 100 हो जाएगा 10,000। 10,000 और अब देखो कह रहा है कि प्राइस 30% बढ़ गया, तो यानी कि 130 हो गया और कंजप्शन 20% घट गया, यानी कि कंजप्शन जो था अब हो गया 80 हो गया। 100 से जब 20% घटेगा, 100 का 20% 80 होगा, सॉरी 20% 20 होगा, यानी कि 20 घट जाएगा तो बचेगा 80। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 से इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा यहाँ पे 104। ठीक, 104, 13 बटे 104, ये डबल जीरो लग जाएगा। तो अब देखो हम इस दो वैल्यू को इधर अलग कर देते हैं क्योंकि थोड़ा हमको सॉल्व करने में आसानी रहेगा। अब देखो यहाँ पे 100 था, हो गया 104, यानी कि कितना बढ़ गया, ये पहले 100 यूनिट था, अब हो गया 104 यूनिट, यानी कि 4% की वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को लगा सकते हैं दो तरह से। यदि एक तो इससे लगा सकते हैं फ्रैक्शन में लिख करके और ऐसे मल्टीप्लाई करके। तो आपको जो भी अच्छा लगेगा, जो नियम, आप उस नियम से लगाइएगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर खपत में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो कह रहा है मूल्य में जो 40% की वृद्धि हो गई, प्राइस जो था पहले इनिशियली हम क्या मानते हैं, इनिशियली 100 मानते हैं, वृद्धि कितने की हुई 40 की, तो हो जाएगा कितना 140, क्योंकि 100 का जो 40% होगा 40 होगा, तो हो जाएगा 140। कंजप्शन पहले 100 मानेंगे, कंजप्शन पहले 100 मानेंगे, तो अब कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो गई, तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो प्राइस इंटू कंजप्शन होता है एक्सपेंडिचर, यानी खर्च होता है। तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो खर्च पहले 100 था, अब क्या प्रभाव पड़ेगा उसको निकालना है, यानी अब एक्स मान लेते हैं। देखो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा और इस 100 से इससे कट जाएगा और हो जाएगा 14 को जो मल्टीप्लाई करेगी 11 में, तो हो जाएगा एक्स का वैल्यू यहाँ से 11 चौक 44 और 11 करने में 11 हो जाएगा 4 4 1 5 और 1, यानी कि 154 हो जाएगा। पहले देखो पहले जो हमारा यूनिट था वो 100 यूनिट था, लेकिन अब हो गया 154 यूनिट खर्च, यानी कि हमारा जो खर्च था वो 54% बढ़ गया। तो यानी कि हमारा जो खर्च हो गया 54% बढ़ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है।
अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की वृद्धि होने पर खपत में 12.1/2% की कमी हो जाती है, तो खर्च पर क्या प्रभाव होगा। तो देखो यहाँ पर भी हम इनिशियल वैल्यू 100 मानेंगे। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 100 हो जाएगा। 33/3 देखो यहाँ पे जाएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू से लगाया। देखो आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू से भी लगा सकते हैं। देखो जब इसका दिया रहे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू में निकालने में आसानी रहता है, लेकिन यदि आपको नहीं पता है तो कैसे लगाएंगे। देखो 33 का हो जाएगा 1/3 होता है, लेकिन हमको सही फ्रैक्शन वैल्यू में ही लगाएं। जैसे कि फ्रैक्शन वैल्यू हमको नहीं पता है तो कैसे लगाएंगे, जो हमने पहला नियम लगाया है। तो हो जाएगा यहाँ से 33 या 99 1 100, यानी कि हो जाएगा 100/3। देखो हमारा जो प्राइस था इनिशियली 100 मानते हैं, और जो खर्च है देखो अब यहाँ पे 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनिशियली हमारा जो जाएगा 300। अब इनिशियली हो जाएगा 300, और ये जो हमारा 100 जो प्राइस है 100 बढ़ गया। जब प्राइस 100 बढ़ गया, यानी 300 था 100 बढ़ गया, अब हो गया 400। और प्राइस अब कंजप्शन क्या करा है 12 से 1/2, यानी 12 दूनी 24 1 25, यानी 25/2, यानी कि इनिशियली 100 मानेंगे इसको भी, तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 100 दूनी 200, यानी कि जो अब कंजप्शन है ये 200 हो गया, और 25 बढ़ गया अब इस समय। यानी कह रहा है कि खपत में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, 12.5% की, यानी कि अब 25 बढ़ जाता है। तो 25 बढ़ गया तो हो जाएगा 225। तो प्राइस इंटू कंजप्शन हो जाएगा एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले 100 था अब क्या होगा नहीं पता। तो देखो इसको आप ऐसे लगा सकते हैं, या एक तरह से और लगा सकते हैं कि यदि देखो 33.3% है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3, यानी कि पहले नीचे जो होता है वो इनिशियल वैल्यू होता है, नीचे होगा, यानी कि पहले इनिशियल वैल्यू 3 था, इनिशियल प्राइस 3 था, अब 1 बढ़ गया, यानी कि अब 4 हो गया। 12.5% है, तो इसका वैल्यू होता है 1/8। तो 1/8 यानी कि अब 8 था, पहले 8 था अब हो गया 9, पहले 8 था अब हो गया 9। और कंजप्शन कह रहा है कि पहले 100 था, यानी कि हमको अब इसमें क्या प्रभाव पड़ा वो नहीं पता, तो इस तरह से लगा सकते हैं। और यदि आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है तो इसी तरह से लगा सकते हैं। इसको पहले प्रॉपर जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में करेंगे, उसके बाद नीचे जो है इनिशियल यानी 100 मानेंगे, तो 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 300, जितना हमको कहेगा ऊपर रहेगा उसमें ऐड कर देंगे, या सेपरेट। जब बढ़ने के लिए कहेगा वृद्धि होगा तो जोड़ देंगे, और जब कहेगा कि कमी हो रही है तो उसको घटा देंगे। तो इस तरह से इसको लगा सकते हैं। तो देखो अब इसको यहाँ से लगाएंगे तो आ जाएगा 4 4 दूनी 8, और यहाँ से जाएगा 2 50 दूनी 100, और 3 3 9 3, यानी कि फिर हो जाएगा यहाँ से 25 3 150, एक्स बराबर आ जाएगा 150। यानी कि देखो पहले 100 यूनिट खर्च होता था, अब हो रहा है 150 यूनिट खर्च, यानी कि हमारी जो वृद्धि हो गई खर्च में वो 50% की वृद्धि हो गई। और इस तरह से लगाएंगे तो इस तरह से भी सॉल्व करके फ्रैक्शन वाला वैल्यू ही आता है। यदि इसलिए आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होगा तो आप ऐसे इसी तरह से लगाइएगा, फ्रैक्शन वैल्यू से नहीं पता है तो ऐसे लगाइएगा। देखो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, और हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ से 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 150, और 150 अब देखो यहाँ से हम काटेंगे, अब इसको कितने से काटें, तो देखो 25 से, 25 छक्का 150, और 25 9 225। देखो यहाँ से अभी फिर काट सकते हैं 3 से, 3 दूनी 6, और 3 3 9। अब यहाँ पे 2 से काट देंगे 50। अब देखो अब यहाँ 50 बचा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे इक्वल साइन तो हो जाएगा 150, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 50 3 150। यानी कि देखो यहाँ पर भी वही वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा है। यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा, यानी कि हमारे खर्च में पहले 100 यूनिट हो रहा था, अब हमारा खर्च 150 यूनिट हो रहा है, यानी कि 50% की वृद्धि हो गई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू याद रखिएगा, और याद होगा तो इस तरह लगाइएगा, नहीं याद होगा तो आप इस तरह से लगाइएगा। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के मूल्य में 16 से 2/3% की वृद्धि होने पर खपत में 12 से 1/2% की वृद्धि हो जाती है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू से लगाएंगे, आप लोग दोनों तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पर हम फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व कर रहे हैं। देखो 16 से 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, देखो ये याद करने की जरूरत नहीं, इसको हम निकाल भी सकते हैं। 16 3 48, 48 2 होता है 50, 50/3 होगा। जब फ्रैक्शन यहाँ परसेंटेज हटाते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई 100 से हो जाता है, तो 50 50 दूनी 100, यानी कि कितना हो गया 1/6। हमारा फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/6। और 12.5 का जो होता है इसको कैसे निकालेंगे, तो 12 दूनी 24 25 हो गया 25, और 25/2 है, लेकिन हम जब इसको हटाते हैं परसेंटेज को तो डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो 25 चौके 100, और 4 दूनी 8, यानी कि 1/8। तो इसका हो जाएगा 1/6। ये प्राइस है, प्राइस का 1/6 हो जाएगा कंजप्शन का,
1 बटे 8 हो जाएगा। तो हमको कह रहा है कि ये खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो प्राइस कितना था पहले 6, नीचे जो होता है डिनोमिनेटर में वो इनिशियल वैल्यू होता है, प्रारंभिक वैल्यू। यहाँ पे जो नीचे है प्रारंभिक वैल्यू है। अब जो ऊपर होता है वृद्धि का दर्शाता है या जो कमी होती है उसको दर्शाता है। तो पहले 6 था प्राइस, अब 1 वृद्धि हो गई यानी कि अब 7 हो गया। कंजप्शन पहले 8 था, अब 1 की वृद्धि हो गई, अब 9 हो गया। अब कह रहा है कि एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले एक्सपेंडिचर 100 था, अब कितना हो गया नहीं पता। तो देखो अब यहाँ से हो जाएगा 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, और यहाँ से हो जाएगा 4 से 4 दूनी 8, और 25 चौके 100, 25। अब यहाँ पे हो जाएगा 7। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब कटेगा नहीं, तो हो जाएगा 7 त्रिक 21, 21, यहाँ से आ जाएगा 25, 21 गुणे 25 बटे 4, ये आ गया हमारा एक्स का वैल्यू। अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 गुणे 21 हो जाएगा 525 बटे 4, ये बराबर एक्स। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 131 सही, 131 सही 1/4, 131 सही 1/4 जगह एक्स का वैल्यू। लेकिन देखो हमारा जो पहले क्वांटिटी था, पहला जो हमारा खर्च था वह 100 यूनिट हो रहा था, अब 131 सही 1/4 खर्च हो रहा है, यानी कि 31 सही 1/4% ज़्यादा हम लोग खर्च कर रहे हैं। तो यानी कि हमारा जो खर्च पर प्रभाव है वह 31 सही 1/4% हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।